बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। अजमेर की एक बहुत ही खूबसूरत और सर्द सुबह आज है माशाल्लाह, और ये नज़ारा मैं आपको करा रहा हूँ सुबह ही सुबह। मेरे पीछे देखोगे खूबसूरत सनराइज़ होते हुए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है मेरे मालिक का कि उसने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसानों को उसकी मखलूक़ात में सबसे ऊपर में। और उसने कुरान शरीफ में ये भी फरमाया है कि उसने कई और मखलूक़ात बनाई हैं, उनमें टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर में इंसान को बनाया। टॉप मोस्ट इन द सेंस टॉप के अंदर में सबसे अफजल हम नहीं हैं, हमसे अफजल भी कई कौमें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई। क्या मालूम किस प्लेनेट पे, किस सियारे पे वो लोग रहते हैं, वल्लाहु आलम। और अब अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि वो ही जानता है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कि उसने क्या बनाया, इंसान को क्या अल्लाह ताला ने बनाया। उस मसले में मैं इंशाल्लाह आज आपसे डिस्कस करूँगा। ये कायनात बनाई है पूरी, क्या कायनात बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आप खुद सोचो कितनी तवील ये अपना यूनिवर्स, ब्रह्मांड कितना बड़ा है और फैलता हुआ जा रहा है। इस पूरी कायनात के अंदर में आप सोचो न जाने कितनी गैलेक्सीज़ हैं। उन गैलेक्सीज़ के अंदर एक छोटी सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उस छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम। और भी कई सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी में, लेकिन छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का छोटा सा हमारा सूरज जो भी उग रहा है, और उस सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हुई छोटी सी छोटी हमारी दुनिया। कितने छोटे हैं हम उसकी तख्लीक के आगे, उसने क्या क्या बनाया। अर्द जो कुरान शरीफ में ज़िक्र है, अर्द के मायने होते हैं भाई ज़मीन, सॉलिड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप खड़े हो सके, चल सके। बेसॉल्ट जो हमारी मिट्टी रहती है, ज़मीन रहती है हमारे अर्थ में, वैसे ही कई और प्लैनेट्स वहाँ पे क्या मालूम ज़िंदगी थी, वो है कई जगह ख़त्म हो गई। ये सब अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के राज हैं। और उसने ये भी फरमाया है कि ये जो कायनात बनाई उसने, इंसान के अंदर भी ये कायनात है। अल्लाह ताला का कौल है कि अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात तख्लीक करी। आपके ब्रेन न्यूरॉन्स के बारे में आप रिसर्च करोगे तो वो उस तरीके से ही होता है जिस तरह कायनात में सितारे हैं, रात को आसमान में आप देखते हो। तो आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे इंसान के बारे में, इंसान के कल्ब के बारे में और द 7 स्पिरिट्स। इस टॉपिक के ऊपर में बहुत कम लोगों ने बात करी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनता हूँ, जेन्युइन स्कॉलर्स जो हैं, और उनकी बातें सुन के अपने हिसाब से हदीस शरीफ में, कुरान शरीफ की आयतों में, उनके ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ के उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मालिक का कि उसने वो सलाहियत हमको दी कि हम उसकी राह समझ सकें। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल ऑफ थिंकिंग के हिसाब से कुरान को समझते हैं और भी दीगर चीज़ों को समझते हैं और उनकी जो तफसीर बयान करते हैं। तो जो मेरे कुछ समझ में आया वो इंशाल्लाह मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो लाइक कमेंट करना और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो देख करके कई लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, कई लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं आज की वीडियो में आपको ख़ुद को पहचानना सिखाऊंगा। तसल्ली से ये वीडियो देखिएगा, लंबा वीडियो है, जानकारी वाला वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। आप कुछ स्किप कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी। सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर में हम आपसे आज बात करना चाह रहे हैं, इंसान के अंदर में उसने क्या कायनात बनाई है। तो आप खुद सोचो कि हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स, हार्ट न्यूरॉन्स कितने होते हैं, करोड़ों में होते हैं, हज़ारों करोड़ों में। और पिछली वीडियोस में जो मैंने बात करी थी पोर्टल्स की, वो भी इंटरकनेक्टेड है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। और इंसान के अंदर में जो वो पोर्टल्स हैं वो इंसान कैसे खोल सकता है। जो सूफ़ी तसव्वुफ़ रहता है सूफ़ियों का, कि आप खुद सोचो एक ही वक्त में वो यहाँ भी दिख रहे हैं और कहीं और भी दिख रहे हैं, कहीं और भी दिख रहे हैं। ये क्या चीज़ है। तो ये पोर्टल्स कैसे खुलते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज, कि हमारे अंदर के इंसान के जिस्म के अंदर के जो पोर्टल्स हैं वो कैसे खुलें। ये पोर्टल्स खुलते हैं भाई कल्ब के जारी होने से।
कल्ब क्या होता है और उसके साथ साथ और क्या क्या इंसान के जिस्म में होता है, वो इंशाल्लाह मैं बताने वाला हूँ। इंसान के जिस्म के अंदर में 7 रूहें होती हैं, 7 स्पिरिट्स, जो एक तरह का उसका सिस्टम है, वो वर्क करता है। उन 7 रूहों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उन 7 रूहों के नाम, जो 7 स्पिरिट्स के नाम इस तरह हैं: रूह, सिर्री, खफ़ी, अक़फ़ा, अन्ना, नफ्स एंड कल्ब। और ये 7 सिस्टम है इंसानी जिस्म के जो कि वर्क करते हैं। तो इन 7 सिस्टम को जो इंसान एक्टिवेट कर लेता है वो ही इटर्निटी की तरफ चला जाता है, यानी एक तरह से उस शख्स को आब हयात मिल जाता है। औलिया कराम हैं, अंबिया कराम हैं, कई बादशाह हुए, कई बादशाह, नवाब, क्या क्या हुक्मरान हुए, एम्परर हुए, उनको कोई याद करने वाला नहीं। लेकिन आज भी औलिया हैं, अल्लाह ताला के सालेहीन बंदे हैं, उनको दुनिया आज भी याद करती है। सबसे बड़ी मिसाल तो सरकार गरीब नवाज़ हमारे अजमेर शहर में मौजूद है। पूरी दुनिया माशाल्लाह इस बारगाह में आती है और फैज़ उठाती है। हर धर्म का लोग आता है और फैज़ उठाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, गौस पाक, नाम गिनाता जाऊँगा, लिस्ट ख़त्म नहीं होने वाली है। तो जो इन 7 सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है वो इटर्निटी की तरफ चला जाता है। और अल्लाह ताला ने देखो 7 आसमान बनाए, 7 ज़मीन बनाई और 7 सबब बनाए, एक तरह 7 पोर्टल्स हैं। उसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर में ये 7 पोर्टल्स हैं, ये खोलना है और ये नूर से खुलते हैं। नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब आपके कल्ब में जाना शुरू होता है तो रास्ते भी खुलना शुरू हो जाता है और कल्ब जारी होता है नूर से। अब आगे इस चीज़ को मैं पूरा एलैबोरेट करके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। चैनल पे नए आए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट जो कि अब एक्स हो गया। यहाँ पे भी हमको फॉलो करें, यहाँ भी मैं छोटी मोटी अपडेट, रील्स वगैरह की शॉर्ट वीडियोस इंशाल्लाह डालता रहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप ख़ुद देखो, रूह जो है वो अल्लाह का अमल है, वो वापस चली जाती है, आती है ऊपर से और वापस चली जाती है। तो कब्र में किसका हिसाब किताब होना है, किसका हिसाब किताब होना भाई, थोड़ा आप दिमाग लगाओ। तो जो स्पिरिट्स हैं हमारे जिस्म के अंदर में, उनमें से हिसाब किताब अल्लाह ताला लेगा कब्र के अंदर में। अब आप बोलोगे यार सर भाई कौन सी बातें कर रहा है, समझ के बाहर। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ और एग्जाम्पल भी ऐसा दूंगा कि आप उसको वाकई में ये सबूत रहेगा आपके लिए कि मैं सही बात बोल रहा हूँ। शब मेराज का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। शब मेराज के ऊपर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक के ऊपर में गए तो सबसे पहले गए मस्जिद अक्सा, ठीक है। मस्जिद अक्सा में नबी अलैहिस्सलाम जाने के वक्त जो रास्ते में से जा रहे थे आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र देखी और मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज अदा करते देखा कब्र के अंदर में। अब आप सोचो कितनी स्पीड है बुर्राक की कि आपने पहले वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में नमाज अदा करते देखा आपको, फिर आप मस्जिद अक्सा पहुँचे और वहाँ पर मैं आपने 1,24,000 अम्बियाओं को नमाज अदा कराई। और बेशक उन 1,24,000 जो अम्बिया हैं, नबी हैं, उनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम जब ऊपर की तरफ गए, छठे आसमान के ऊपर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने तो नमाज, ये मशहूर हदीस है कि नमाज कम कराई, 50 फ़र्ज़ नमाज़ें मिली थी, आपने कम कराते कराते 5 के ऊपर में आया। तो आप कुछ सोचो, ये 3 मुलाकातें तो एक ही रात में मूसा अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम की हो गई थी। यही वो 7 स्पिरिट्स हैं जो हर इंसान के अंदर में रहती हैं। अब शब मेराज का वाक़या हो गया, आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह हम आपसे करते हैं। इंसान के जिस्म के अंदर में सबसे पावरफुल चीज़ होती है उसका हार्ट, उसका दिल।
और दिल का काम होता है जिस्म के एक एक हिस्से में ब्लड पंप करना। और दो ही मेजर न्यूरॉन्स इंसान की बॉडी में होते हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स, जो कि सिग्नलिंग करते हैं। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल किया मेरे हाथ को उठाने के लिए, तो मेरा हाथ हिला पाया। एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। हार्ट न्यूरॉन्स जो काम करते हैं वो ब्लड पंपिंग के अंदर में उनका काम है कि किस बॉडी के पार्ट्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, ये सब ब्रेन भेजता है और हार्ट न्यूरॉन्स को फॉलो करते हैं। और हार्ट न्यूरॉन्स का भी कुछ कम काम रहता है लेकिन काम रहता है। अब कल्ब जारी करना इंसान को, कल्ब कैसे जारी होगा? ज़िक्र करने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र। ज़िक्र बेशक अल्लाह ताला का काफ़ी इंसान करते हैं ज़बान से, कल्ब से कैसे करें? आपको ये चीज़ मेन मोटिव हमारा आज की वीडियो का ये है। तो कल्ब से जारी करना है। तो अगर आप ज़बान से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, तो 24 घंटे एक दिन में आप कितनी मरतबा पढ़ सकेंगे? एवरेज है 2 से 3 करोड़ 4 करोड़, इससे ज़्यादा आदमी नहीं पढ़ पाएगा, वो भी बिना स्टॉप किए हुए। ना आपको वॉशरूम जाना है, ना कुछ करने जाना है, ना खाना है, ना पीना, कुछ नहीं। 24 घंटे बैठ के अल्लाह 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 का जिक्र करोगे तो 2 से 3 करोड़। और कल्ब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है तो कितना कर लेता है आप खुद, मैं आपको प्रूफ समझा रहा हूँ कि आपके दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट, उसको आपको फील करना। हर बीटिंग के साथ में हार्ट ब्लड पंप कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर में, और वो ब्लड बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर में जा रहा है बराबर से। टिक 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 आप हाथ लाओगे, टिक 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 की आवाज़ आएगी आपके दिल की, आपके कल्ब की। तो जब कल्ब एक मरतबा अल्लाह का नाम लेकर के उस ब्लड को पंप करेगा तो आपकी बॉडी में जब वो ब्लड जाएगा, तो मैंने बोला ना क्या कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इंसान के जिस्म में बनाई है। तो वो आप सोचो, अल्लाह कह के इस दिल ने, उस धड़कन ने एक बार दिल को धड़काया तो तकरीबन 3.5 करोड़ तो ब्लड वेसल्स इंसान की बॉडी में होता है। तो एक ही धड़कन के साथ वो अल्लाह का नाम 3.5 करोड़ वेसल में गूंजा कि नहीं गूंजा, गया ना वहाँ तक। फिर आपको ये भी आप सोचो कि जो काम आपकी ज़बान से आपने पूरे दिन 24 घंटे में किया, 3 से 4 करोड़ बार ज़िक्र अल्लाह का किया, वही काम आपके कल्ब ने, जब आपकी धड़कन एक बार अल्लाह कह करके कल्ब से धड़की, 1 सेकंड में कर दिया, 1 सेकंड से भी कम वक्त में कर दिया। भाई 3.5 करोड़ ब्लड वेसल्स है ना, और आगे चली। अच्छा, कल्ब के अंदर में ज़िक्र कैसे करेंगे ये भी इंशाल्लाह मैं वीडियो का आखिर में समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट करना, शेयर भी करना, स्किप मत करना। मैंने जैसे पहले बताया सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो ये कल्ब का जिक्र करना कैसे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अब आगे चलते हैं। आपकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं जिनसे पसीना खारिज होता है, पसीना निकलता है, वो भी 60,000 70,000 तकरीबन रहता है। वहाँ भी अल्लाह का नाम गूंजा वो एक धड़कन से। फिर आगे चलते हैं। बॉडी में इंसान की कम से कम 70,000 करोड़ ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स होते, एक धड़कन में वहाँ भी अल्लाह का नाम पहुँचा कि नहीं पहुँचा, गूंजा ना? कमेंट करके बताना गूंजा कि नहीं गूंजा। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और भी दीगर चीज़ें इंसान के जिस्म के अंदर में, वहाँ तक वो अल्लाह का नाम पहुँचा एक धड़कन में। अब आप सोचो, अगर आपने 1 मिनट भी सच्चे दिल से, इस कल्ब से अल्लाह का जिक्र किया, 1 मिनट भी, तो दिल में जो नूर आएगा, आपके कल्ब में जो नूर आएगा, वो कितना पावरफुल हो जाएगा। आप वो कहते हैं ना कि इंसान के दिलों के हाल जान लोगे। राह चलते किसी के दिल में कुछ चल रहा है, आप जान लोगे। ऐसा इंशाल्लाह नूर होगा, जारी होगा। और सबसे पहले तो भाई इन चीज़ों का फैज़ उठाने के लिए 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है, क्योंकि बिना फ़र्ज़ के कुछ भी नफली इबादत काम नहीं आती। अब जिक्र करोगे बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, लेकिन नमाज ज़रूरी है। नमाज हर मुस्लिम पे फ़र्ज़ है, मोमिन पे फ़र्ज़ है। मोमिन बनना चाहते हो तो नमाज सबसे पहले पकड़ो, फिर आगे की कहानी शुरू होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक धड़कन में आपके जिस्म ने कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया।
वो एक धड़कन जो ब्लड पंप हुआ आपके हार्ट से, वो आपके जिस्म में फैला, कायनात के अंदर फैला, जो जिस्म के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई। तो कितना जिक्र आपने किया, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते भाई साहब, आपकी कैलकुलेशन के पार है। 0 0 लगाते लगाते सब ख़त्म हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिन लोगों का कल्ब जारी हो जाता है, इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वो बंदे, जो आगे भी फरमाया कि जो मुत्तकी परहेज़गार हों, ये चीज़ भी आगे ऐड ऑन है। और जो मुत्तकी परहेज़गार बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसका ज़िक्र करने वाले, वही औलिया, वो उनको ना किसी चीज़ का गम है ना किसी चीज़ का डर है, वो पुरनूर हो जाते हैं। यही एक तरह का आब हयात उनको मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फ़िज़िकली आब हयात पिया है, और ये आब हयात जो दूसरा तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है कल्ब जारी करके, ये इन बंदों ने पिया। ऐसे बंदे सालेहीन बंदे उस रब्बुल इज़्ज़त मालिक के। तो जब आपका कल्ब नूरी हो जाता है, तो आपके जिस्म की जो बाकी 6 स्पिरिट्स हैं, जिनके नाम मैंने वीडियो के शुरू में गिनाए, वो भी नूरी हो जाती हैं, वो भी नूर लेना शुरू करती हैं। क्योंकि जब आप मुत्तकी रहोगे, परहेज़गार रहोगे, नफ्स की ना सुन के नफ्स को सुधारना है, इसी को तज़किया नफ्स भी इसी चीज़ को कहते हैं कि आपके नफ्स को सुधारना है, मारना नहीं है। तो नफ्स की जो खुराक है, बुरे काम, बुरी चीज़ें, उसको मिलना बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके वो भी नूर लेने लग जाएगा। जो आपका करीन है हमज़ा, जिसकी बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, जिन्नातों की मस्जिद पर हम गए थे, वहाँ पर मैं इसका ज़िक्र मैंने किया था, करीन, वो भी नूरी हो जाता है। वो एक शैतान होता है, वो एक जिन होता है, जो हर इंसान के साथ में होता है। वल्लाहु आलम। आगे की बात करते हैं। तो इंसान के ऊपर में जब ये नूरी कैफियत छाती है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर एक बंदे में समा जाता है, तो नूर से नूर मिलते हैं। ऐसे ही लोग हज़रत मंसूर बन जाते हैं, जो अनल हक़ की सज़ा देते हैं। ऐसे ही लोग साबिर कलियरी बन जाते हैं रहमतुल्लाह अलैह। अब बाबा फरीद साहब की शहज़ादी हुज़ूर साबिर पाक की जो बेगम है, वो इसी जलाल में तो फ़ना हुई थी। कि साबिर पाक की मशहूर वाक़या है, साबिर पिया निकाह के बाद अपने कमरे में बैठे थे, आपकी बेगम वहाँ पर में आई, साबिर पाक अपने कैफियत में उससे जुड़े हुए हैं, नूर हुए हैं, नूर से नूर मिला हुआ। किस कैफियत में अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो एकदम से उनकी निगाह आपकी बेगम पे पड़ती है, पूछते हैं तुम कौन हो? तो बाबा फरीद की साहबजादी हैं, फरमाती जी मैं आपकी बेगम, आपकी जोज़ा। बोले आप फरमाता अल्लाह की बेगम, अल्लाह की बीवी। उसी वक्त फ़ना। ऐसे ही लोग सरकार गरीब नवाज बन जाते हैं, ऐसे ही लोग हुज़ूर गौस पाक बन जाते हैं, ऐसे ही लोग बाबा कुतुब बन जाते हैं, ऐसे ही लोग बाबा फरीदुद्दीन बन जाते हैं। लिस्ट लंबी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर। हदीस नबवी भी है मेरे भाई, सही हदीस है कि ऐसे जो बंदे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सालेहीन बंदे, वो किसी चीज़ को छूते हैं तो अल्लाह उनका हाथ बन जाता है, चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पैर बन जाता है, देखते हैं तो अल्लाह का नूर से देखते हैं, आंखें बन जाता है अल्लाह ताला, बोलते हैं तो ज़बान बन जाता है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ भाई, हुजूर की बताई हुई हदीस। अब आप खुद सोचो ना यार, आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है उसको हमको डेवलप करना है। मेन चीज़, हमारा मेन मोटिव ये है कि सोचो, अल्लाह ने बोला है बनाए कायनात यार, रात को बैठो छत के ऊपर में, सितारों को देखो, निहारो, ऐसे स्पॉट तलाश करो जहाँ से आप सितारे निहार सकते हो, देख सकते हो उसके राज, सुभान अल्लाह। तो आप ये भी सोच सकते हो, जब बंदा नूरी हो जाता है तो औलिया कराम के नाम मैंने आपको गिनाया, तो आप खुद सोचो इमाम अली अलैहिस्सलाम का नूर, कल्ब का नूर कैसा होगा। आप खुद सोचो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कल्ब का क्या मामला होगा, आपका कल्बी नूर कैसा होगा। वाह वाह वाह, हम सोच भी नहीं सकते। कुछ वाक़ये हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के मैं बताता हूँ, क्योंकि इमाम अली का नूर हर वली में है। वो एक बहुत ही मशहूर शेर है, बने सूफ़ी जज्बात में बहने वाले, कुतुब बन गए दर्द गम सहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। हक अली। तो इमाम अली के
कुछ बचपन के वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। मशहूर वाक़यात हैं कि 3 दिन तक आपने आँखें नहीं खोली थी पैदा हुए थे, और जब आँख खोली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गोद में लिया तो चेहरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक आपको चुसाई। दुनिया में आके जो पहला टेस्ट किया आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन किया, घुट्टी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से दी गई, तो क्या नूर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उतारा होगा इमाम अली के जिस्म के अंदर में, आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काबे में पैदाइश हुई है आपकी, काबे में जो पैदा हो, शहादत पाए, मस्जिद में खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी। कलाम शेर है कव्वाली के। नबी अलैहिस्सलाम की भी हदीस है कि अली अली नज़र आए थे मिराज पे। अब मिराज के वाक़े से एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म करना चाह रहा हूँ। एक सवाल है मेरा, कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अभी मेरे जहन में आया सवाल, मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा मेरे व्यूअर्स से। सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम शब मिराज पे गए और कुछ ही लम्हों में वापस आ गए, ठीक है। फिर वफ़ात के वक्त, ये भी हदीस है, वफ़ात के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए आपकी रूह कब्ज़ करने, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क्या वक्त हो गया? बोला जी हाँ वक्त हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात कितनी उम्र में हुई? और इस सवाल का जवाब मैं गारंटी से कह रहा हूँ 95% लोग गलत देंगे। कमेंट ज़रूर करना है सवाल का जवाब। अगले वीडियो के अंदर में इंशाल्लाह इस सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा दिल जो है आपका कल्ब जब जारी होगा तो एवरेज, ऑन एन एवरेज हमारा दिल जो धड़कता है 1,24,000 मरतबा एवरेज धड़कता है एक दिन के अंदर में। और नबी अल्लाह ने कितने भेजे? 1,24,000। अच्छा, नबियों के कॉन्सेप्ट भी है कि 1,24,000 नबी भेजना और हमारी ज़मीन पे भेजना, हमारी दुनिया पे भेजना पॉसिबल है या नहीं है? अर्थ तो दूसरे भी हैं, प्लैनेट्स दूसरे अर्थ भी हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक। क्या अल्लाह ने वहाँ भी नबी भेजे? 7 ज़मीन है, 7 आसमान है, हर आसमान के अंदर में मूसा भी हैं, ईसा भी हैं, इब्राहिम भी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पाक भी है। ये हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, जो 7 आसमान में क्या हमारे डॉपलगैंगर रहते हैं, जो एक नॉर्मल सी बात है, डेजा वू हमको होता है। तो साइंटिफिकली ये चीज़ लोग बोलते हैं, थ्योरी है कि उस आलम के अंदर में जो वो आसमान के ऊपर में ज़मीन है, वो वहाँ पर में जो हमारा डॉपलगैंगर है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, दिमाग की कॉन्शियसनेस किसी तरह जुड़ी हुई है। इंसान का दिमाग अल्लाह ने बहुत उम्दा बनाया भाई, हम तो 5-6% ही यूज़ कर पाते हैं, और जो 10% तक यूज़ किए जिन लोगों ने, वो सूफ़ी औलिया हो गए, और 7 या 8% जितने यूज़ किया वो साइंटिस्ट हो गए। 10% यूज़ करने वाले औलिया ऐसे हैं कि एक वक्त में यहाँ भी दिख रहे हैं, वहाँ भी दिख रहे हैं, टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। होता ना कि बुजुर्गान दीन के पास किसी के पास गए, उन्होंने आपके दिल की हाल बता दी, ये टेलीपैथी। और दिल में उन्होंने जवाब भी दे दिया आपके सवाल का, अगर आपने दिल में कोई सवाल किया तो। ये 10% इंसान का दिमाग खुल जाता है, उसकी बात है। तो 100% यूज़ के ऊपर में क्या है, अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग बनाया। तो उन कायनात के ऊपर भी नबी, अलग अलग नबी हैं। तो क्या पूरी इसमें दुनिया की मिला करके 1,24,000 नबी हुए हैं, जो पूरी दूसरी अर्थ भी हैं? माइट भी पॉसिबल। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये राज खुलते हुए बोला था कि अगर तुम ना मानोगे तो तुम काफिर हो जाओगे। लोगों ने पूछा था इसको और एलेबोरेट करें, तो आप वहीं पर रुक गए। सोचने वाली बात है एकदम। मैंने बोला ना, मैं एकदम अलग टाइप का वीडियो इंशाल्लाह आपको बना के बताऊंगा। तो नबियों का कॉन्सेप्ट ऐसा, 1,24,000 नबी हुए, अलग अलग पोर्टल्स खुलना, इंसानी कल्ब का जारी होना। और कल्ब जारी कैसे होता है? इसी के बाद जब आपके जारी होने के बाद जो पोर्टल्स खुलते हैं, तभी इंसान सफ़र करता है, स्पिरिचुअल सफ़र। यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ घूमता है। जो डेजा वू के बारे में मैं आपको बता रहा था, साइंटिफिक, सॉरी मैं टॉपिक चेंज हो गया, हल्का इधर उधर हो गया। उस आलम के अंदर में जो आपके साथ हो चुका है,
वही आपके साथ इस आलम में होता है, उस चीज़ को बोलते हैं डेजा वू। वो आपका पास्ट है। ऐसे कई बार आपको लगता है यार मैं कहीं से गुजर रहा हूँ या कुछ खा रहा हूँ या कोई मुझसे मिला, ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। तो आप किसी तरह आपके दिमाग की जो कॉन्शियसनेस है उस आपके डॉपलगैंगर जो आपका रेप्लिका है अलग आलम में, उससे मिल जाती है। वो उसका पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट है, इसलिए आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। तो इस चीज़ को मैंने आपको समझाया। तो अभी के वीडियो में मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है तो लोग बाग यार देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। देखो ना यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, चाहूँ तो मैं कमरे में बैठ के ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, उस पर लगा के आपको एक से एक नज़ारे पीछे दिखाता रहूँ, लेकिन मेहनत करके मैं सर्दी में इस खुले इलाके में आया। सुबह ही सुबह फजर की नमाज़ के बाद में मैं छत पे आया, सेटअप किया, अजमेर के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाए, सनराइज़ दिखाया। इतनी मेहनत करी तो लाइक तो बनता है यार, लाइक करो फटाफट। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आगे भी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बनाऊंगा वो कल्ब को जारी कैसे करते हैं इसलिए बनाऊंगा, उसमें बनाऊंगा उस सिलसिले में। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, इसमें ऐड करूँगा तो वीडियो 50 मिनट 1 घंटे का पहुँच जाएगा। तो कल्ब को जारी कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं आप वीडियो बनाऊँगा और जारी करने का तरीका बताऊँगा, पूरा प्रॉपर तरीका। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा भाई, जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो करें आप अगले वीडियो देख करके, लेकिन एक कामिल पीर से बैत ज़रूर हो, कामिल पीर को लेकर के उससे बैत ज़रूर करें। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब करोगे तो पीर से बैत होकर के आप करोगे तो पावर डबल तिबल 5 गुना 10 गुना हो जाएगी उस चीज़ की। जो स्पीड आपके कल्ब के नूर की, कल्ब को खोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका ही फ़ायदा है। और ऐसे लोग जो हैं वजीफ़ा वगैरह बताते रहते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, ये लोग बिना पीर के ही मुरीद हुए हुए लोगों को वजीफ़ा बताते रहते हैं। तो ऐसे वज़ाइफ करने से ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि इन वज़ाइफ करने से आपका नुकसान भी हो सकता है बिना पीर के, अगर आप ऐसे वज़ाइफ करें, क्योंकि इनसे मुवक्किलात बनते हैं, अदद जो आप पढ़ते हैं उससे मुवक्किलात बनते हैं। और अगर आपके पीर नहीं है, कामिल पीर कोई है नहीं, आप बैत नहीं है किसी से, तो परेशानी आ सकती है। बोलते हैं ना कि चिल्ला बिगड़ गया, कोई इंसान पागल हो गया, मौत तक हो जाती लोगों को। तो कामिल पीर से बैत करें, फ्री वज़ाइफ किया करें। और सबसे पहले तो नमाज ज़रूरी है। कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले सबसे पहली बात तो वजीफ़ा शुरू करें तो चढ़ते हुए चाँद में वजीफ़ा शुरू होता है, ढलते हुए चाँद में नहीं। यानी महीने की पहली जुमेरात या पहला पीर जब से वजीफ़ा शुरू करें। और पढ़ाई शुरू करता है आदमी 40 दिन पढ़ता है, जैसे मैंने बताया, आदत से वो चीज़ें बनती हैं, मुश्किलात बनते हैं। पढ़ाई करें बेशक, मुरीद होकर के करें, अल्लाह ताला अपना फैज़ बेशक देने वाला है। तो बस इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, कल्ब को जारी करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।